welcome back to my channel. This is Preeti here. You are watching Preeti Gautam vlog. So welcome back with a new vlog, with a new informative vlog you can say. So I think आपने मुझे मिस तो ज़रूर किया होगा, बहुत अरसों बाद आज हम मिल रहे हैं. वो गाना नहीं है जाने का, सौ बाद मिले गले तो बनना मिलता है, तो हम गले तो नहीं मिल सकते हैं, बट हाँ हम यहाँ पे हेलो हाई कॉन्ग्रेचुलेशंस दोबारा कर सकते हैं एक दूसरे को. सो आई वॉज़ वेरी बिजी विद माई शेड्यूल, सो इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती थी, बट आई एम बैक अगेन एंड मैंने कुछ और भी सोचा इस बार. तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर. फ़िलहाल आज जो वीडियो है ना वो ज़बरदस्त होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि कुछ ये डिमांडिंग वीडियो है. दूसरा, मुझे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी और बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेजेस कर रहे थे. मेरे यूट्यूबर सब्सक्राइबर मुझे मेल कर रहे थे कि आप प्लीज़ हमें बता दो, हमें क्वेरी है, ये है वो है. तो मैंने सोचा कि ये वीडियो अब आपके नाम हो जाए. ठीक है, व्लॉग तो घुमा लिया, चंडीगढ़ घुमा लिया, आपको बहुत घुमा लिया चंडीगढ़. अब बारी है कुछ इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बात करने की. और ये चैनल ऑल इन वन है, सो इस पर कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है. खैर ये चैनल कभी कभी तो चलता ही नहीं है, बिकॉज कभी कभी हम गायब हो जाते हैं. बट अब हम, ये जो आपकी शिकायत है कि आप गायब हो जाते हो, आपके ब्लॉग हमें नहीं दिखते हैं, लंबी लंबी जो आपकी कंप्लेंट्स की लिस्ट है, उसको भी हम रोकथाम लगा देंगे बहुत जल्दी, बहुत सून. अब हम कुछ नया करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून टू माई चैनल और बने रहो मेरी जर्नी के साथ, मेरी लाइफ जर्नी के साथ. फिलहाल लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम. सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है, तो आई होप यू विल एंजॉय इट. सो बने रहिए मेरे साथ एंड हम आज बात करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश इन भारतवर्ष की. ये दो बुक्स, दिस टू बुक्स आर माई फेवरेट वन एंड मैंने इनको पढ़ना कुछ टाइम पहले ही शुरू किया था, बट इन बुक की वजह से मेरी जो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हुई है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल. और जो मेरा जीके नॉलेज बढ़ा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ भारतवर्ष. बेसिकली आई हैव टू बुक्स, बेसिक रूल्स ऑफ, इट इज़ रिटन बाय ERKK Sharma. It is available in Amazon, Flipkart, and I can also provide you the Gmail and the name and the number of that person. He has the author of this book. ठीक है. Second book is भारतवर्ष. Also the writer is ERKK Sharma. So इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा लोग परचेज़ कर रहे हैं आजकल, बिकॉज इनमें इतना ज़्यादा ईजी वे में कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बेसिक रूल ऑफ स्पोकन इंग्लिश है, तो उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं. फिर आप सोच रहे होंगे कि आप इन दो बुक्स की बात क्यों कर रहे हो सिर्फ. बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये बुक्स बेस्ट हैं. मैंने खुद पढ़ के देखा है, तो इनमें इतना इजी वे में कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. वैसे तो बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, इंटरनेशनल ऑथर की बुक्स हैं, और हमेशा हम सुनते हैं कि इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक को रेफ़र करना चाहिए. बट वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर, ये एक मिथ है. अगर आपको बेसिक से क्लियर नहीं होंगे तो आप इंटरनेशनल ऑथर की बुक पढ़ो, चाहे किसी की भी बुक पढ़ो, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा. सो फॉर मेक श्योर कि आप लोगों के बेसिक बिल्कुल क्लियर हो, और वो होंगे आपको इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ के, क्योंकि हमारी इंग्लिश है वीक, हमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है. तो वीक इंग्लिश के लिए हम पढ़ेंगे एक नॉर्मल ईजी सी बुक, जहाँ पे बिल्कुल डिटेल में दिया होगा और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया होगा कि व्हाट इज सेंटेंसेस, व्हाट इज टेंस, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द एडवर्ब्स, व्हाट इज़ एडजेक्टिव्स क्या होती हैं, लेटर्स कैसे लिखते हैं, ईमेल्स कैसे राइट अप करते हैं. सो ये सब इसमें दिया है. दिस बुक इज़ अ जैम बाय गॉड. ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे से दिया है, कंसाइज फॉर्म में दिया है, एंड दूसरी बात ये इजी टू हैंडल है, एंड इसका जो कॉस्ट है वो बहुत जेन्युइन कॉस्ट है. यू कैन परचेज इजीली, ऐसा भी नहीं है कि ये कॉस्टली बुक है, नहीं. और सबसे बड़ी बात, आप पढ़ोगे आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा. बुक्स पढ़ के बेसिकली इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, बट इस बुक को पढ़ने के बाद आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा. दूसरी बुक है अपनी भारतवर्ष, जिसमें भारत के बारे में दिया है, मतलब बेसिकली इंडिया की हिस्ट्री के बारे में दिया है. तो इंडिया की हिस्ट्री में जो भी हुआ, इन्होंने सब कुछ हिंदी में दिया है, क्योंकि हिंदी में पढ़ना इजी रहता है काफ़ी. और अगर आप डिमांड करोगे तो दे विल प्रोवाइड यू द इंग्लिश वर्जन एज वेल. ठीक है, तो भारतवर्ष के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था पहले, बट जब से ये मैंने पढ़नी शुरू किया तब से मुझे पता चला 1887 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, एवरीथिंग. अब सम अगेन टेलिंग यू कि ये दो बुक्स जैम हैं, सम अगेन टेलिंग यू कि ये दो बुक्स जैम हैं, और इनको ज़रूर पढ़ें एक बार लाइफ में, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सकें और आप इंडिया में रहते हो, इंडिया के बारे में पता लग सके आपको. तो बेसिकली
ये तो हो गया फॉर जीके पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी, नॉट फॉर ओनली द जीके पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड थिंग इज़ दैट, अगर आपका जीके से कोई लेना देना नहीं भी है, यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड या किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो, बट जब आप गवर्नमेंट टेस्ट के लिए जाते हो तो वहाँ पे एक राउंड रहता है जहाँ पे आपकी जीके ज़रूर चेक की जाती है। आपको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज है या नहीं है वो ज़रूर देखा जाता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं वो ज़रूर चेक की जाती है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तब स्ट्रॉन्ग होगी जब आप में फुल कॉन्फिडेंस आएगा, और वो तब आएगा जब आपको हर चीज़ पता होगी। अब मुझे नेक्स्ट लाइन क्या बोलनी है, मुझे 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा। तो तब मुझे पता होगा कि आई एम नाउ कॉन्फिडेंट एंड आई कैन फाइट, आई कैन सिट इन इंटरव्यूज़। अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों से डरूंगी और मुझे लगेगा हाय मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती हूँ मैं इंग्लिश सुन के, या मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है, तो उस तरीके से चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। आप एग्ज़ाम में बेशक आप पास कर लो, बट आप रिटर्न देने के बाद फिर पर्सनल एग्ज़ाम में रह जाते हो। तो फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपका इंग्लिश जो है वो अच्छी हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली अच्छी हो, और दूसरा आपको जीके की नॉलेज हो, आपको हिस्ट्री का पता हो इंडिया की। तो दीज 2 बुक्स आर इम्पॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी फील्ड, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम चाहे यूपीएससी का है, चाहे सिविल का है, चाहे आईटी का है, चाहे फार्मासिस्ट का है। तो हैंस मैं यही बोलूँगी कि ये 2 बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। यू शुड ट्राई इट वंस इन योर लाइफ। एंड जिन लोगों की क्वेरीज थी उनके लिए तो सॉर्ट हो गया है, जिन लोगों की क्वेरीज नहीं थी, जिन लोगों के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है, वो ज़रूर परचेज़ करना। इट इज़ जस्ट ऑफ 250 रुपीज़। भारतवर्ष बेसिक रूल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज़ ऑफ 250 रुपीज़ एंड भारतवर्ष इज़ ऑफ 300 रुपीज़। बट इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा जितनी आप परचेज़ करोगे उस हिसाब से। अगर आप बुक सेलर हो, कुछ आप बुक्स वगैरह रखते हो अपने पास, तो आप ह्यूज अमाउंट ऑफ बुक्स को मंगवा सकते हो। दे विल प्रोवाइड यू द स्टफ, और आप अपने रेट्स लगा के उसमें बेच सकते हो फॉर प्रॉफिट ऑल्सो। बट मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो भी हैं मैंने सारा कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको समझा सकूं और आपको बता सकूं इन दोनों बुक के फ़ायदे। पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद आई, सो आई एम रिकमेंडिंग यू। और इसको परचेज़ करने के लिए यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अदर देन दैट आपको ऑथर से कॉन्टेक्ट करना है तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट टू हिम। इसके ऑथर हैं के शर्मा, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नेम और उनका एड्रेस और उनका ईमेल और उनका फ़ोन नंबर दे दूँगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो अपने एंड पे भी, अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है, आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है कि इन बुक्स में क्या है। अदर देन दीज 2 बुक्स, उनके पास मैथ्स के सोल्यूशन भी हैं, वो मैथ्स पे एक बुक बना रहे हैं। मैथ्स सब लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, सो उसके लिए भी उनके पास सॉल्यूशंस बुक है, बहुत सही बुक बना रहे हैं, और उसमें बिल्कुल बेसिक की बात की गई है, बेसिक्स क्लियर किए गए हैं। तो अगर आपका नींव अच्छा होता है तो आप वैसे ही ग्रो कर जाते हो। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होता तो यू विल स्टक इन एवरी फेज इन योर लाइफ। इन्फॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, आप कंटेक्ट कर लेना उनसे। और बाकी आई मस्ट रिकमेंड यू कि ये दोनों बुक्स आप ज़रूर एक बार पढ़ें, एंड पढ़ने के बाद मुझे बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव या फिर कोई फ़नी ब्लॉग के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत जल्दी आऊँगी वापस। बाय बाय।